जिंदगी और मौत इंसान के हाथ में होती है और भगवान और शैतान भी इंसान के हाथों में ही होते हैं, यानी कि इंसान के अंदर ही होते हैं। क्या आप लोग जानते हैं आपके अंदर कौन सा इंसान है? आपके अंदर भगवान है या शैतान है? नहीं जानते ना। हर इंसान के अंदर भगवान और शैतान छुपा होता है, बस उसको अपने अंदर देखने की कमी होती है कि क्या मेरे अंदर इंसान ही है या मेरे अंदर हैवान है। पूजा पाठ करने वाले लोगों के अंदर भी हैवान होते हैं और पूजा पाठ ना करने वाले लोगों के अंदर भी भगवान होते हैं। वशीकरण तो आपने बहुत सुना होगा, लेकिन वशीकरण ऐसा जो कि आपकी जिंदगी के लिए खतरा बन के रह जाए, कभी नहीं सुना होगा। ऐसी दहशत के पिटारे से मैं ले आई हूं आपके लिए फिर एक ऐसी सच्ची घटना जिसे सुनकर आप लोगों के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वशीकरण जैसी चीजें अक्सर लोग एक दूसरे को वश में करने के लिए करते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता होता है कि वो उनकी जिंदगी के लिए सबसे बड़ा खतरा है। जो वो कर रहे हैं वो उन्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से दूसरे सामने वाले इंसान को हानि पहुंचती है। लेकिन इंसान तो अंधा होकर ये सब कर देता है और बाबाओं के पास जाकर, ढोंगी बाबाओं के पास जाकर दूसरे इंसान को वश में कराने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन वो ये भूल जाता है कि क्या पता वो चीज उसके लिए खतरा बन जाए। वशीकरण जैसी चीज के लिए आज एक सच्ची घटना मैं आप लोगों के सामने ले आई हूँ, जो कि मेरे खुद के गांव की है। हमारे गांव में एक बरगद का पेड़ हुआ करता था और उस पेड़ को आखिरकार सब लोग पूजते थे और उस पूजा में उसको इतना रूप दिया गया था कि उस पेड़ से जो भी मन्नत मांगते थे तो वो पूरी हो जाती थी। लेकिन क्या पता लोगों को कि उस पेड़ से मांगी हुई मन्नत उनके लिए खतरा भी बन सकती है, जिंदगी भी बन सकती है और मौत भी बन सकती है। गांव में ऐसे ही हकीकत की एक सच्ची घटना मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ, जो कि है एक लड़का और लड़की की, जो कि एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। लेकिन हमारे गांव में उन लोगों को कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा था और ना ही कोई करना चाह रहा था, क्योंकि वो इंटरकास्ट थे। आज भी लोग इंटरकास्ट शादियों को क्यों नहीं करने देते हैं? क्यों नहीं करने देते? क्यों उनको मरने के लिए छोड़ देते हैं और क्यों उनको ऐसी स्थिति में पहुंचा देते हैं कि वो वशीकरण, काला जादू, टोना टक्कर में चले जाते हैं। अपनी फैमिली को छोड़कर अगर काला जादू में आप लोग जा रहे हो तो प्लीज ना जाएं। प्यार के लिए आप काला जादू, वशीकरण ना कराएं। तो मैं आपको बिना बात बताए खत्म होते तो मैं आपको बताने जा रही हूँ जो ये बात है हमारे गांव में दो लड़की और लड़के की, जो कि एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। तो हमारे गांव में जो बरगद का पेड़ था, उस पेड़ को सब लोग पूजते थे और उसकी इतनी पूजा करते थे कि उसकी मांगी हुई मन्नत हर किसी की पूरी होती थी। लेकिन मन्नत तो पूरी होती थी, साथ में वो अपने हिसाब का भी बदला ले लेता था, यानी कि उनसे कुछ ऐसी चीजें छीन लेता था जिनकी वो लोग कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। यानी कि अगर तुम उससे कुछ मांग रहे हो तो वो तुमसे कुछ चीजें छीनेगा भी। तो इन दोनों ने सोचा कि क्यों ना हम इस पेड़ से ही मन्नत मांगे कि हम हमेशा के लिए एक हो जाएं। तो उन लोगों ने यह मन्नत मांगने के लिए वहां पे कलावा बांधना स्टार्ट किया। अब कलावा बांधना तो उन लोगों ने स्टार्ट कर दिया था, लेकिन हर हफ्ते वो लोग कलावा बांधते और उनके साथ जिंदगी में कोई ना कोई घटना घटती चली जाती। एक दिन रात में वो दोनों सो रहे थे और दोनों को ही सपना आता है कि तुम दोनों को एक होना है तो तुम्हें अपने माँ बाप की मृत्यु करनी पड़ेगी। प्यार में अंधे लोग इस कदर पहुंच जाते हैं कि वो अपने माँ बापों को भी नहीं देखते हैं और उनकी हत्या करने के लिए उतर आते हैं। अब वो दोनों सुबह जब मिलते हैं एक दूसरे से तो बताते हैं कि हमें ऐसा सपना आया। तो लड़का भी कहता है कि यही सपना तो मुझे भी आया था। अब लड़का और लड़की दोनों सोचते हैं कि क्या यह हकीकत है, तो वही बरगद के पेड़ के पास जाते हैं और उस बरगद के पेड़ की तरफ देखकर बोलते हैं कि क्या आपने हमें रात दर्शन दिए थे? अगर दिए थे तो हमारे सामने आओ। इतने ही बोलते वो बरगद का पेड़ एकदम से बोल उठता है और बोलता है कि हाँ, मैंने ही तुम्हें सपना दिया था। यानी कि मैंने अभी बताया आपको कि अगर ऐसी कुछ चीजें हमसे कुछ लेती हैं तो हमसे कुछ छीन भी लेती हैं। यानी कि अब आवाजें आनी स्टार्ट हो गई उस बरगद के पेड़ से और वो बोल रही थी कि अब तुम्हें अपने माँ बाप का खून करना पड़ेगा, जब ही मैं तुम्हारी मन्नतें पूरी करूंगी। और ये एक हकीकत बात है और सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे कोई मैं यहाँ पर आपको झूठी झूठी कहानी सुना रही हूँ। मेरे गांव की ये खुद की आप बीती बात है, ये कोई कहानी नहीं है। आप लोग कृपा करके इसे कहानी ना समझें। अब प्यार में अंधे दोनों जने उसकी बरगद की बात मान लेते हैं और उस बरगद के लिए कहते हैं कि हम
तुम्हें तुम्हारी बलि देने के लिए तैयार हैं, लेकिन क्या तुम हमें हमारे एक करने में मदद करोगे? अब बरगद के से आवाज आ रही थी, हाँ हम बिल्कुल मदद करेंगे। अब वो दोनों प्लान कर लेते हैं पूरा पूरा कि हम अपने माँ बाप का खून करने के लिए अब तैयार हैं। अब दोनों जने तैयार हो चुके थे और रात के समय जब उनके माँ बाप सो गए तो एक एक करके दोनों ने अपने माँ बाप को मार दिया। अब दोनों ने मार तो दिया, अब दोनों बड़े खुश थे कि अब हमें एक होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन उन दोनों को क्या पता था कि जब वो बरगद उनके माँ बाप की जान मांग सकता है तो क्या उनकी नहीं मांग सकता। जैसे ही बीते समय में 2 दिन हुए, उन दोनों को फिर से वही सपना दिखाई देने लगा, अगर तुम्हें मन्नत पूरी करनी है तो मेरे पास आओ। अब वो दोनों जैसे ही सुबह मिलते हैं तो फिर बताते हैं कि क्या तुम्हें भी ये सपना आया? तो लड़की भी वही बताती है कि हाँ मुझे भी ये सपना आया। अब जैसे ही वो दोनों बरगद के पास जाते हैं, बरगद से फिर आवाज स्टार्ट हो जाती है। और जैसे ही कि आप लोग जानते ही हैं, बरगद में काफी लंबी लंबी जड़ें होती हैं जो कि पूरे पेड़ को घेर कर रखती हैं। अब वो जड़ें उन दोनों के गले तक जाती हैं और उन दोनों के पैरों तक भी जाती हैं। अब इतना ही देख पूरे गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं। उनकी चीख और चिल्लाती हुई आवाजों से सुनकर हमारे पूरे गांव के लोग इकट्ठे हो जाते हैं और उनको देखते हैं। अब वो सिर्फ माफी मांग रहे होते हैं कि इन बच्चों को छोड़ दो, इन लोगों ने क्या किया है। अब वो बरगद हकीकत बता देता है कि इन लोगों ने अपने माँ बाप की जान ली है। बरगद वो अच्छा था या बुरा था ये तो आज तक कोई नहीं जान सका, लेकिन जो हकीकत थी बरगद की वो यही थी कि अगर वो कुछ देता है तो वो कुछ छीन भी लेता है आपसे। यानी कि इंसान के अंदर ही भगवान होता है और शैतान होता है, जो कि उन लड़की और लड़कों के अंदर था। यानी कि उनके अंदर एक शैतान का वास था, जिन्होंने अपने प्यार के चलते अपने माँ बाप की मृत्यु तक कर दी। जो प्यार अपनी माँ बाप की मृत्यु कर सकता है वो कैसा ही प्यार था, क्या ही वो आपका साथ देगा, आप खुद सोचें। अब यह देख गांव वाले चिल्लाते हैं और उन दोनों को छुड़ाने की कोशिश करते हैं और एक एक करके जड़ों को काटने की कोशिश करते हैं। लेकिन जड़ें इतनी मजबूत थी कि ना ही वो कट रही थी और ना ही वो उन दोनों को छुड़ा पा रहे थे। अब गांव वाले पूरी कोशिश में थे कि कुछ भी हो जाए, अब हम इन दोनों का खून नहीं होने देंगे। इस बरगद ने हम लोगों से बहुत कुछ छीना है। यानी कि गांव का हर इंसान जो भी उनसे मांगने जाता था तो वो उनसे कुछ ना कुछ छीन लेता था। तो ये ख्वाहिश आपकी जो पूरी होती है तो कुछ ना कुछ आपको अपनी जान से गंवाना पड़ता है या अपने पास से गंवाना पड़ता है जिससे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। काला जादू, वशीकरण जैसी चीजों में आप ना फंसें। लेकिन क्या हुआ उसके बाद में बरगद ने आखिरकार उन दोनों की सांसें और उन दोनों की जान ले ही ली। अब जब बरगद ने अपना मकसद पूरा कर लिया तो उसकी जड़ें एकदम फैलने लगी। गांव वाले देखकर हैरान हो गए। मैं जब पैदा नहीं थी, लेकिन मुझे ये वाली बात मेरी अम्मा जी की सास बता रही थी, यानी कि जब वो बहुत बूढ़ी थी, और यानी कि ये बात होंगी कम से कम 40 साल पहले की, क्योंकि मैं उस टाइम पर पैदा ही नहीं हुई थी। अब बरगद ने दोनों की जानें ले ली और फिर जब गांव वाले ये देख हैरान हो गए और फिर गांव वाले जड़ों को काटने स्टार्ट कर दिया तो वो जड़ें गांव वालों को भी मारने लगी। जब ये वहां पे पंडित आते हैं और वो उस बरगद को पता नहीं क्या करते हैं, श्राप देते हैं, जल छिड़कते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, लेकिन उस बरगद की जड़ें एकदम शांत हो जाती हैं। जब ही उस बरगद के पास पंडित जी जाते हैं और बोलते हैं कि आज से तेरे पास कोई कुछ भी मांगने नहीं आएगा और तू इन गांव वालों को छोड़ दे, तो बरगद एकदम बोल उठता है और गांव वाले सब देखकर हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार ये बरगद कैसे बोल उठा। वो बोलता है कि नहीं, जितना मैंने दिया है मैं उतना छीनूंगा भी इन लोगों से। लेकिन अब पंडित तो काफी शातिर थे, तो वो बोलते हैं कि कैसे छीन लेगा तू, अभी मैं तेरा काम सफाया करता हूँ, रुक जा तू 2 मिनट। जैसे ही पंडित जी अपने मंत्र वगैरह करने स्टार्ट करते हैं, बरगद की जड़ें उड़ने लगती हैं हवा में और वो चिल्लाने लगता है। वो बोलता है ठीक है, लेकिन आज के बाद अगर मुझसे कोई मन्नत नहीं मांगेगा तो मैं शांत हो जाऊंगा, लेकिन अगर मुझसे कोई मन्नत मांगने आया तो मैं इस गांव में ऐसी तबाही फैलाऊंगा कि तुम खुद हैरान हो जाओगे देखकर कि आखिरकार तुमने मुझे क्यों छोड़ा। अब पंडित जी समझ गए थे कि अब इसका कोई तो इलाज करना पड़ेगा। अब पंडित जी ने बोल दिया कि ठीक है, नहीं आएगा कोई भी मन्नत मांगने। 12 बजे करीब पंडित जी ने एक ऐसा मंत्र पढ़ा और उस बरगद को काटना स्टार्ट करा लोगों ने। जैसे वो लोग काटते गए वो बरगद और फैलता गया, काटते गए बरगद फैलता गया। अब पंडित जी समझ चुके थे कि ये बरगद पूरे गांव पर हमला कर लेगा। अब उन्होंने ऐसा किया कि उसको एक मंत्र से जाप करके बांध दिया और उस बरगद पे कलावे वगैरह बांध दिए। वो बरगद हमारे गांव में आज भी है और लेकिन आज भी उससे कोई मन्नत मांगने नहीं जाता है और अब वो एक
वीरान जंगल हो चुका है और उस जंगल में कोई नहीं जाता है और उस जगह को डू नॉट एंट्री का एक बोर्ड लगा दिया गया है उसके बाहर, और ना ही कोई जाता है और ना ही किसी को जाने की वहाँ इजाज़त है। मैं तो अब बड़ी हो गई हूँ, लेकिन मैं कभी अपने गांव गई हूँ तो मैंने उसको देखा है दूर से, लेकिन कभी उससे कोई मन्नत नहीं मांगी। क्या पता वो मुझसे भी कुछ छीन ले। तो ऐसी ही सच्ची घटनाएं सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे चैनल पर बने रहें, जो कि मैं आपके लिए लाती रहती हूँ ऐसी सच्ची घटनाएं अपने से जुड़ी हुई।